आप सबको मेरा जय मसीह की। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वो वचन लेकर आई हूँ जो प्रभु ने मेरे को कई सालों पहले बताया है, और आज सुबह सुबह भी जब मैं उठी तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की और परमेश्वर ने कहा कि ये वचन मेरी खोई हुई भेड़ों को दे। और खोई हुई भेड़ें कौन हैं? ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह में आ जाते हैं और मसीह में आने के बाद फिर अपने ही रास्ते पे चलने लगते हैं और परमेश्वर को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और परमेश्वर के उद्धार के बारे में सोचते भी नहीं है। वो सोचते हैं हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया इसलिए हमारा उद्धार हो गया है, लेकिन पिता परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वो तो जानता है कि हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं। हमने कई साल पहले, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अपने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, चाहे हम 50 साल पहले 60 साल पहले मसीह में आए हों और पिछले साल आए हों, कल आए हों मसीह में, लेकिन हमारा उद्धार कब होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। विश्वास हम कर लेते हैं यीशु मसीह पर, और विश्वास करने के बाद हम क्या करते हैं? जैसे हम विश्वास करने से पहले अपने जीवन को बिता रहे थे वैसे ही बिताते हैं। हम परमेश्वर में पूरे खरे नहीं उतरते हैं, और जब हम वैसे ही अपने जीवन को बिताते हैं जैसे हम पहले अंधकार में थे वैसे ही हम अंधकार में चलते रहते हैं और सोचते हैं हम चर्च जाने लगे तो हमारा उद्धार हो गया, या हम स्तुति आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे और बाइबल पढ़ने लगे तो हमारा उद्धार हो गया। जी नहीं, हमारा उद्धार ऐसे नहीं होता है। देखिए, हम आपको बताएंगे लूका 19:1 में यीशु मसीह ने क्या कहा है। लूका 19:1 में जब यीशु मसीह, मैं पढ़कर बताऊंगी, चुंगी लेने वाले के विषय में। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। चुंगी लेने वालों का वो सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। देखिए, वो प्रभु नहीं था वो, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज हम क्रिश्चियन लोग, क्या हम मसीह में इतने साल पहले आ गए हैं तो क्या हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? अगर हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह भी हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे मनों को जानता है, हमारे सोच विचारों को दूरी से पहचान लेता है। और क्योंकि चुंगी लेने वाला जक्कई तो यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। ये इतनी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे कि वो कह रहा था कि वो कौन सा यीशु मसीह है जिसको मैं देखूं। वो ढूंढ रहा था यीशु मसीह को, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। देखो कितनी इच्छा है उसकी यीशु मसीह से मिलने की, यीशु मसीह को देखने की। क्या आज जो हम खोई हुई भेड़ें हैं, खोई हुई भेड़ों का अर्थ है मसीह में आने के बाद फिर संसार में चले गए, और यीशु मसीह फिर भी वो ढूंढ रहा है। यीशु मसीह फिर भी अपने लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्यों कह रहा प्रभु कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है? हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसलिए आज जब हम क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग, मसीही लोग जब अपने संसार की बातों से छुटकारा पाके यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि कौन मुझे देखना चाहता है, कौन मुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। और उसी से यीशु मसीह कहता है, इधर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे, यीशु मसीह की खोज में रहेंगे,
यीशु मसीह को देखना चाहेंगे तो यीशु मसीह का भी उत्तर हमें तुरंत मिलेगा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ढूंढते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं, उसकी कोई कुछ भी चिंता नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ चर्च में चले जाते हैं अच्छी तरह तैयार होकर और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ चर्च में जाकर, और लड़कियां भी सोचती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं चर्च को। उन्होंने एक फैशन शो बना लिया है, जैसे कि चर्च में अच्छी तरह तैयार होकर गए हैं लेकिन प्रभु की खोज में नहीं गए हैं। कि आज हम यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि वो उसको ढूंढ रहा था, वो उसको देखना चाहता था यीशु मसीह को। इसलिए जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते हैं, तो यीशु मसीह भी तुरंत उनको जवाब देता है कि तुरंत नीचे आ जाओ और मुझे तुम्हारे घर में रहना अवश्य है। तब यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं। जब वो ज्योति, जो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जब वो हमारे घर में आती है तो क्या होता है, वो अंधकार दूर हो जाता है और रोशनी हमारे घर में फैल जाती है और सारा अंधकार दूर हो जाता है और हम सब कुछ हमें साफ साफ दिखने लगता है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। हालेलुया। और आज भी यीशु मसीह ढूंढ रहा है हमें और देख रहा है कि कौन मुझसे प्रेम करता है और कौन मुझको देखना चाहता है और कौन मुझसे बात करना चाहता है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य घर चला गया यीशु मसीह। तो सारी दुनिया पापी है, कौन पवित्र है? जो लोग खड़े हुए कह रहे हैं ये तो पापी मनुष्य घर में जा उतरा है यीशु मसीह, क्या वो पवित्र हैं? हालेलुया। कोई भी पवित्र नहीं है। वचन में लिखा हुआ है रोमियो 23:6 में कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से दूर है, हम सब ने पाप किया है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में भी कहा है, जब वो एक पापिन स्त्री को मारते हुए लेकर आए और कहा कि हे प्रभु ये पाप करते हुए पकड़ी गई है, वह विचार करते हुए पकड़ी गई है। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम में से जो पापी ना हो वो ही इसको पहला पत्थर मारे। लेकिन सब ने सोचा हम तो सब पापी हैं, हम तो सब पापी हैं, इसलिए किसी ने भी पत्थर नहीं मारा और पत्थरों को छोड़कर चले गए। सब मनुष्य जानते हैं कि हम पापी हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूँ। सिर्फ एक ही पवित्र हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह के साथ संगति करेगा, यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह के साथ बैठकर उससे बातें करेगा, वही पवित्र हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह देखकर सब लोग जब कुड़कुड़ाने लगे कि वो तो पापी के घर जा उतरा है, तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से क्या कहा। जब प्रभु उसके घर में आया, ज्योति उसके घर में आई, रोशनी उसके घर में आ गई, शांति उसके घर में आ गया, आनंद उसके घर में आ गया। यीशु मसीह एक आनंद है, यीशु मसीह एक शांति है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह छुटकारा है। जब यीशु मसीह उसके घर में आ गए, जक्कई के घर में, तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु से उसने क्या कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। मतलब यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए तो उसको साफ साफ अपना जीवन दिखने लगा, उसको अपने पाप दिखने लगे कि मैं चुंगी लेने वालों का सरदार हूँ और सबको मैं लूटता हूँ बैठकर और उनका अन्याय करके उनसे पैसा लेता हूँ। तो जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए तो उसको अपने पाप सारे दिखाई देने लगे मसीह की रोशनी में। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि मनुष्य अंधकार में रहते हैं और उनको अपना पाप सूझता नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता कि हम पापी हैं। क्योंकि जब तक यीशु मसीह किसी मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा तब तक कोई भी मनुष्य अपने आप को पहचान नहीं सकता कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और तब उसने एकदम अपने जीवन में झांक कर देखा जक्कई ने, और प्रभु से तुरंत कहा, हे प्रभु देख,
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, और इसलिए जब यीशु मसीह जिसके घर में भी आ जाएगा वो इंसान सुधर जाएगा, बच जाएगा और अपने अपने अंधकार से छुड़ाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। कैसे आ गई उसके मन में ये बातें? इतने सालों से सबको लूट रहा था, और अब उसके मन में है कि अपनी संपत्ति में से दे रहा, वो जो उसने लूटा है उसमें से नहीं दे रहा। वो अभी जो उसकी अपनी संपत्ति जो उसने कमाई थी वो उसमें से दे रहा है, और कह रहा है, देख प्रभु, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। ग्लोरी टू गॉड। अपनी संपत्ति वो कंगालों को दे रहा है। यीशु मसीह का आना ऐसा होता है कि लोगों के जीवन बदल जाते हैं, लोगों के जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्यों कहा ये वचन में ऐसा कि यीशु मसीह पे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारा घराना और हम उद्धार पा जाते हैं। विश्वास करने का अर्थ है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना, यीशु मसीह की ज्योति को अपने जीवन में चमकने देना। ये नहीं कि हम यीशु मसीह को 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, या अभी 30 साल पहले, 20 साल पहले यीशु मसीह को पर विश्वास किया और फिर अंधकार में चले गए, और इतने सालों से अंधकार में ही चल रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। 50 साल से, 60 साल से, 30 साल से, 20 साल से मसीह में विश्वास तो कर लिया, लेकिन उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम सिर्फ विश्वास करके ये सोचते हैं चर्च जाना ही बहुत है, यीशु मसीह को तो ग्रहण करते नहीं हैं। जब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, दिल में चाहेंगे कि मैं यीशु मसीह से मिलूंगा, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह से बात करना चाहता हूँ, जब हमारा उद्धार होता है। जैसे जक्कई का उद्धार हुआ, यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए आज आप लोग सोचिए, आप इतने सालों से मसीह में आप लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, आप लोग अंधकार में अभी भी हो, और कब उद्धार होगा आपका? जो आप अपनी संपत्ति में से और जो आपने अन्याय करके किसी का अपने घर में रख लिया हो, किसी का चुरा कर अपने घर में रख लिया हो, उसको वहाँ पर वो क्या कह रहा है जक्कई कि जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया उसको 100 गुना वापस लौटा दूंगा। तो जब हमने किसी का चोरी करके अपने घर में रख लिया, किसी का अन्याय करके ले लिया हमने, तो वो उसका तो 4 गुना वापस लौटा रहा है। हालेलुया। और वो 4 गुना उसने उसी समय लौटा दिया जब उसके घर में यीशु मसीह आए। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए तब 4 गुना उसका लौटा दिया गया। जब उसने लौटा दिया तभी प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आज अगर आप लोग इतने सालों से मसीह में और आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, और आप बहुत परेशान रहते हैं, मसीह आप लोग कभी कभी सोचते भी होंगे क्या करें, यीशु मसीह में आने के बाद भी हम यीशु मसीह में आने के बाद भी हम दुखी अभी भी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद भी हम चोरी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। चर्च में जाके भी हम गलत काम करते हैं, बुरी नज़र से दूसरों को देख रहे हैं। ये सारी बातें हमको मसीह में आने के बाद जब हम ये गलत काम करते हैं, हमको सुख से नहीं रहने देंगी ये बातें। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, यिर्मयाह 4:14 में लिखा हुआ है, हे लोगों, अपना हृदय बुराई से धो लो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए।
जब जक्कई ने अपना हृदय बुराई से धोया, जब यीशु मसीह के घर में आए, क्योंकि वो पहले वो जक्कई उसको देखना चाहता था। पहले जक्कई के अंदर था कि मैं मसीहा को देखूंगा, ग्लोरी टू गॉड। और गूलर के पेड़ पे भी चढ़ के उन्हें मसीहा को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। और यीशु मसीह ने जब देखा, सच में यीशु मसीह को जब लोग ढूंढते हैं तो यीशु मसीह उनको कहता, मेरे पास आ, आज मैं तेरे घर में, आज मेरा तेरे घर में आना अवश्य है। हालेलुया। जब हम उसको ढूंढते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसको देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं। जब यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम कहते हैं, ओहो प्रभु, मैंने तो कितना ज़्यादा अन्याय करके लोगों का लूट लिया है, अब मैं इनको 4 गुना वापस लौटा दूंगा। जो मेरा अपनी भी संपत्ति वो मैं कंगालों को दे दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। हम जोड़ जोड़ के रखते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह कहता है अपने आप को खाली कर दो। हालेलुया। और जो आनंद मसीहा में है वो और कहीं नहीं है। जो शांति मसीहा में है, जो वो तो हमको कहता है कि अनंत शांति के लिए मैंने तुमको बुलाया है। अनंत शांति जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अनंत जीवन है मसीहा में, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है, तो वैसे ही अनंत शांति है वो जो हम यीशु मसीह में आते हैं और यीशु मसीह में आके उस शांति को प्राप्त करते हैं। तो जक्कई ने उस शांति को, उस आनंद को उसी समय प्राप्त किया और खुश होके कहा, प्रभु, हे प्रभु देख। वो कह रहा देख। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया। और जो अन्याय करके मैंने जो कुछ लोगों का लिया उसको 4 गुना वापस लौटाता हूँ। तो प्रभु ने तभी कहा कि तेरे घर में आज उद्धार आ गया जक्कई, तेरे घर में आज उद्धार आ गया है। हालेलुया। आज जक्कई के घर में जब उद्धार आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने। आज देखो कितने कितने साल पहले मसीह में लोग आ गए हैं लेकिन खो गए हैं, फिर से खो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 10:5 में कहा है, अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमको खोई हुई भेड़ों के पास भेजता हूँ। जो मतलब मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके फिर आराम से रह रहे हैं, अपने वही कामों में पड़ गए, वही अंधकार के काम करने लगे, तो यीशु मसीह को दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ रही है। परमेश्वर के लोगों को डबल मेहनत कर रही है। अभी तो हमको अन्य जातियों को बचाना था, लेकिन अभी क्रिश्चियनी लोग ही फिर से दोबारा से गड्ढे में गिरे पड़े हैं, अंधकार में गिरे पड़े हैं। इसलिए अभी फिर से यीशु मसीह ने कहा, जाकर इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ और उनको मेरा ये संदेश सुनाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह रोशनी है। जब वो हमारे पास आता है तभी हमारे को हमारे पाप दिखाई देते हैं, हमने ये पाप किया है, और उसने 4 गुना करके लौटा दिया। तो इसलिए आज मैंने आज देखा है अपनी ज़िंदगी में, मैं देखती आई हूँ ईसाइयों के घरों में, ईसाई लोगों के मनों में अभी तक चोरी करने का मन बना रहता है, झूठ बोलने का मन बना रहता है, और गलतियां करने का मन बना रहता है, बुराइयों करने का मन बना रहता है। और आज अगर कुछ किसी के एक छोटी सी सुई भी उठा ली हो, अपने घर में लेकर आ गए सुई भी, तो वो भी जाकर उसको वापस कर दो। हालेलुया। और जब तुम वापस करोगे उसी समय यीशु मसीह तुमसे कहेगा, बेटा आज तेरे घर में उद्धार आया है, क्योंकि तूने मेरा आदर किया है, यीशु मसीह का आदर किया है। आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार दिखाता है। तो हमको अपने चरित्र को उत्तम रखना है, और जो हमने किसी का अन्याय करके ले लिया है उसको 4 गुना करके वापस लौटा दो। देखो परमेश्वर कितना आनंद देगा तुम्हें, कितना धन से भर देगा तुम्हें, जो आशीषों से भरा हुआ धन है। एक बार दीनाकरण भाई, आप सब जानते हैं दीनाकरण भाई को। दीनाकरण भाई बैंक में काम करते थे। तो जब वो बैंक में काम करते थे और उसी के साथ वो सेवा भी कर रहे थे प्रभु की। शाम को 5 बजे बैंक की छुट्टी होती थी और वो 5 बजे लिटरेचर लेकर गांव में जाके, रोड पे जाके प्रचार करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे और बीमारों को चंगा करते थे
और शांति देते थे लोगों को। हालेलुया। तब क्या हुआ, एक दिन वो बहुत जल्दी में थे, बैंक में गए और बैंक में कुछ उनको सिग्नेचर करना था। और जब उनको सिग्नेचर करना था तो वो पेन देखने लगे अपनी जेब में। जब जेब में पेन देखने लगे तो उनको वो घर पे भूल आए अपना पेन। जब वो घर पे भूल गए थे अपना पेन, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो सामने बैठे हुए थे मैनेजर, उनसे कहा सर पेन देंगे। तो उन्होंने उनको पेन दे दिया और उन्होंने वो सिग्नेचर करके और गलती से पेन अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि उनको आदत थी, उनके पेन हमेशा जेब में रहता था और पेन निकाल के जहाँ भी जाते थे सिग्नेचर करना होता था, सिग्नेचर करके अपने काम को करते थे और पेन जेब में रख लेते थे। लेकिन उस दिन भी उन्होंने सर से पेन लेकर जब उन्होंने सिग्नेचर करके अपनी जेब में गलती से रख के और जल्दी में थे और जल्दी में चले गए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। एक दिन दीनाकरण प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के चरणों में बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु ने ये दीनाकरण कहेंगे, हे प्रभु मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्र 20 साल पहले की बात याद कर। फिर परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तू बैंक में गया था और वहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए तू पेन ले जाना भूल गया था और वहीं से मैनेजर का पेन लेके तूने सिग्नेचर किया और पेन को अपनी जेब में रख के ले आया। और उस बात को 20 साल हो गए, तूने घर में ला के रख दिया वो पेन और 20 साल हो गए। इसलिए ये जो बातें होती है बेटे, हे मेरे पुत्र, मुझे दुख देती हैं। जब मेरे क्रिश्चियन लोग गलती से भी किसी का सामान उठा लेते हैं और उसको वापस नहीं करते, तो इसलिए तुम्हारे जीवनों में दुख आते हैं, तकलीफ आती है, परेशानी आती है। तो दीनाकरण हक्का बक्का रह गए, ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा, बेटा पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू गलती से अपने पास रख के लिया था, मैं जानता हूँ तेरे दिल को। हालेलुया। मैं हर मनुष्य के दिलों को जानता हूँ कि गलती से रख लिया या दिल से उन्होंने चुराया है। फिर यीशु मसीह ने कहा, जा उसको वापस करके आ पेन। तो उसने कहा, हे प्रभु, अब तो उसका पेन मेरे पास नहीं, अब तो 20 साल हो गए, वो पेन तो अब ख़त्म भी हो गया। तो प्रभु ने कहा, उसको नया पेन लेके दे। और फिर वो गए जल्दी से मार्केट और वहाँ से एक बहुत ही महंगा और नया पेन लिया और नया पेन लेकर वो सीधे वहाँ पर गए बैंक में। जब वो बैंक में गए तो वहाँ पर वो मैनेजर को तो 20 साल हो गए थे और बहुत ही बुज़ुर्ग हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए थे, रिटायर भी हो गए थे। और फिर उनकी जगह उनका बेटा बैठा हुआ था वहाँ पर। और दीनाकरण ने उनसे जाके बोला कि नमस्कार भाई, ये 20 साल पहले मैं यहाँ आया था और सब दीनाकरण को सब जानते हैं और ऐसे ऐसे गलती से उनका पेन, आपके पापा का पेन मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया था, तो इसलिए वो पेन मैं लौटाने आया हूँ। 20 साल के बाद मुझे याद आया। हालेलुया। और जब वो 20 साल के बाद पेन के लिए याद आया तो उनके बेटे ने वो पेन को ले लिया। वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं। लेकिन दीनाकरण ने कहा, नहीं आप नहीं लोगे तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा, आपको लेना है। और उनको वो पेन देकर वापस आ गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके जीवन के दुखों को दूर कर दिया। आज जो क्रिश्चियन लोग हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, चर्च जाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और कहीं भी जाके किसी के भी घर जाते हैं तो किसी का भी सामान उठा के अपने जेब में रख लेते हैं या बैग में रख लेते हैं और अपने घर में आके बड़ी खुशी खुशी आके उसको यूज़ करते हैं, जानबूझ के करते हैं वो लोग। और फिर उनके घरों के दुख तकलीफ बीमारियां नहीं ठीक होती। कहते, हे प्रभु, हम तुझसे इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम तुझसे इतनी बातें करते हैं और तेरे वचन को पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, फिर भी हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे। वो इसलिए दुख दूर नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग दूसरों का सामान चुरा के अपने घर में लेकर आए हुए। और आज आप अपने उन सामानों को, उन लोगों के सामानों को, अगर ख़त्म हो गया उनका सामान, आपके घर में खर्च हो गया, तो उसको दुगना लेकर, जैसे वो जक्कई ने क्या करा, 6 गुना लौटाया, तो आप भी 6 गुना लेकर उनको वापस करके आओ। उनको याद दिलाओ कि इसी दिन इसी साल मैंने आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ सामान उठा के ले गया था, ले गई थी, तो ये मैं आज आपको वापस करने आ रही हूँ। क्योंकि हमारे प्रभु ने
हमको ये आज्ञा दी है। हालेलुया। हम अपने इस तरह से हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी ऊंचा करते हैं। जोएल ऑस्टिन को भी आप लोग जानते होंगे। जोएल ऑस्टिन के पापा जब थे वो भी कई साल पहले मिनिस्ट्री करते थे, और एक दिन जोएल ऑस्टिन के पापा को कहीं प्लेन से जाना था दूसरे देश में प्रचार करने के लिए, और उन्होंने एक सूट पैंट और कोट सिलने के लिए टेलर को दे रखा था। जो वो जल्दी जल्दी टेलर के पास गए, अभी 5 घंटे में उनकी प्लेन उड़ने वाली थी, और वो भाग कर गए कार से और कहा कि भाई मेरा सूट सिल गया, मेरा कोट और पैंट सिल गया। उन्होंने कहा हाँ जी सिल गई, ले लीजिए। और जब वो उनको दे दिया सूट, और वो में पैसा लाना भूल गया जल्दी में, और क्या कहते हैं ये दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा पैसे। और वो सूट लेके चले गए, और फिर वहाँ तैयार हो गए अपने दूसरे देश गए, और वहाँ जाकर उन्होंने प्रचार किया अच्छे से। और 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, यहाँ तो 30 साल हो गए। हालेलुया। यह 30 साल हो गए वो पैसा देना भूल गए टेलर का। जब पैसा देना भूल गए तो उनको यीशु मसीह ने याद दिलाया, हे मेरे पुत्र। जब वो बहुत दुखी परेशान थे कि क्या ये मेरे जीवन में क्यों दुख तकलीफ आए प्रभु, मैं तो तेरा प्रचार करता हूँ, इतना सेवा कर रहा हूँ तेरी, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए। तो यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्र, याद कर 30 साल पहले जब तू उस देश में जा रहा था प्रचार करने के लिए, तो तू अपना सूट लेने के लिए गया हुआ पैंट और कोट टेलर के पास, और तू जल्दी में उसको पैसे देना भूल गया था। तो हे मेरे पुत्र, जाकर उसके पैसे लौटा कर आ। और फिर उसके बाद वो गए। 30 साल के बाद वो जल्दी से गए, अपने बेटे को भी बोला, ये दोनों गए और उसका 4 गुना पैसा लेकर गए उस सूट का। उस समय पता नहीं कितना पैसा होगा, तो 4 गुना पैसा लेकर गए। और जाके जब ढूंढी वो दुकान, 30 साल हो गए थे, वो दुकान ही नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पर भी उस टेलर का बेटा बैठा हुआ था, और उन्होंने उससे कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, 30 साल पहले हम आपके पापा से अपना पैंट कोट सिलवाया था और पैसे देना भूल गए थे, और वो पैसे लौटाने आए हम। तो अगर वो 1000 का था वो सूट सिला होगा, तो 4 गुना उन्होंने कितना उसका वापस लौटाया होगा। हालेलुया। तो उन्होंने उसको 6 गुना पैसा वापस करा, और उस बेटे को पहचान गए, उसके बेटे को, और उसके बेटे ने भी उनको पहचान लिया, क्योंकि वो भी बहुत जाने पहचाने प्रचारक हैं। हालेलुया। जॉन ऑस्टिन है वो, जोएल ऑस्टिन के पापा। तो परमेश्वर ये कामों को देख के बहुत प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर भलाई करता है हमारी। क्योंकि वचन में कई जगह लिखा हुआ कि परमेश्वर किन लोगों से खुश होता है, किन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा जोएल ऑस्टिन के पापा जॉन ऑस्टिन को, और दीना करन जी को, DGS दीना करन जी को, पॉल दीना करन के पापा जी को हमने देखा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनकी बुक्स पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि इतने अच्छे लोग जो हमारे देश में हैं, जिनसे परमेश्वर आमने सामने बातें करता है, वो लोग कितने सच्चे और ईमानदार हैं। तो आज अगर आपने कोई सामान चोरी किया है, या किसी का कोई सामान उठा के लाए हो, आज आप भी यीशु मसीह के सामने जाके बोलो कि हे प्रभु हमें क्षमा करो, और हमने आपके विरोध में जो जो पाप किए हैं वो हम माफ़ी मांगते हैं। कितनों से हमने झूठ बोला, कितनों की चोरी करी, वो चोरी जो हमने करी है वो हम अब वापस करने जाते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को भर देगा। हालेलुया। आशीषों को भर देगा, परमेश्वर खुश होगा। हमें तो अपने सृष्टिकर्ता को, हमारे जीवनदाता को खुश करना है। हमें तो अपने परमेश्वर को खुश करना है। उसको खुश करके तो देखो एक बार, कितनी ज़िंदगी तुम्हारी बदल जाएगी, कितना ज़िंदगी में आनंद आ जाएगा, कितनी ज़िंदगी में आशीषें आ जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर देखो, जैसे जक्कई ने यीशु मसीह को देखते ही और अपनी संपत्ति में से कंगालों को दे दिया, और जो अन्याय करके लिया था उनको 4 गुना वापस लौटा दिया। आज मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे भाई और बहनों, मैं इस सच्चाई को आपको बता रही हूँ। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए उसकी सच्चाई को हमें बांटना है लोगों को, ताकि लोगों की ज़िंदगी
दुखों से तकलीफ़ों से छूटकर मसीह में आ जाए, आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप लोग बहुत आज से आशीष पाएंगे और ऐसा ही करेंगे जैसा जकई ने किया, डीजीएस दीनाकरण ने किया, भाई दीनाकरण ने किया और भाई जॉन ऑस्टिन ने किया। आप सब भी ऐसा ही करेंगे। अगर बड़ा बड़ा सामान भी चुरा लिया है तो भी जाके वापस करके आओ। हालेलुया। सारा आदर मान सम्मान आपको मिलेगा, परमेश्वर को मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि हमने देखा इस पृथ्वी के ऊपर भाई डीजीएस दीनाकरण को कितना आदर मिला परमेश्वर की आज्ञा के मानने के द्वारा, और जॉन ऑस्टिन ब्रदर को भी कितना आदर मिला इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा। तो हमें यीशु मसीह के लिए कैसे जीना है, ये यीशु मसीह ने आज खोई हुई भेड़ों को, खोए हुए विश्वासियों को, खोए हुए क्रिश्चियनों को आज बताया है। तो आज अपने जीवन को बदलें इस वचन के अनुसार। जो वचन सुना है आपने उसके लिए धन्यवाद दें परमेश्वर को, और अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें। तो देखिए आपके जीवन में आपका परिवार कितना खुशहाल परिवार हो जाएगा। आप आदर से, आपको परमेश्वर आदर से भर देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 12:26 में कि जो कोई मेरे पीछे आएगा और मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। अगर आप लोग आदर चाहते हैं अपना, तो पवित्र हो जाइए, शुद्ध हो जाइए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और परमेश्वर के पीछे चलिए। यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रेम करिए, और जिसका लिया है उसका वापस कर दें, 6 गुना वापस कर दें। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थनाओं में बहुत आशीष आ जाएगी, आपके घर में आशीष आ जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। देन आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि मनुष्य आपको जान जाए, सच्चाई को जान जाए पिता परमेश्वर, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही है सच्चाई, कि यीशु मसीह की सच्चाई को मनुष्य, विश्वासी लोग जाने और स्वतंत्र हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर ने क्रिश्चियनों के लिए प्रचार करने के लिए लोगों को बोला है कि क्रिश्चियनों को जाके बताओ सच्चाई को। हालेलुया। क्योंकि वही नरक की ओर जा रहे हैं, मसीह को जानने के बाद भी वो गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब बच्चों पे अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। हर एक जन को इस वीडियो को देखने के लिए उत्साहित करें आप पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर ये वैसा ही करे जैसा जकई ने किया, भाई डीजीएस दीनाकरण ने किया, भाई जॉन ऑस्टिन ने किया पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सारा आदर मान और सम्मान हम आपको देते मांगते प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड।